हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा आज का लेक्चर होगा, जिसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को कम्प्लीटली आप लोगों से अच्छे वे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, और आप लोगों को मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि इस चैप्टर से भी आप लोगों के कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को स्किप नहीं करना है भाई, इस चैप्टर को बहुत अच्छे वे में देखना है, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी दोस्तों, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई हैं, हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अपने सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में हम चलते हैं दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो यहाँ पे देखिएगा, हम आ चुके हैं दोस्तों अपने चैप्टर 5 पे, जिसे हम बोलेंगे मल्टी स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है। तो ये आई होप आप लोग देख पा रहे हो कि मल्टी स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो है, यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर में इसका छोटा सा ओवरव्यू लेना चाहेंगे तो इसमें देख सकते हैं लिखा गया है कि नीड ऑफ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, यानी कौन कौन सी कपलिंग होती है दोस्तों, यानी इन ट्रांजिस्टर के बीच में, देयर पर्पस एंड एप्लीकेशन, यानी कंप्लीटली इसका क्या पर्पस है दोस्तों, इसको भी हम देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम आप लोगों से बात करने वाले होंगे, नॉलेज ऑफ वेरियस टर्म्स सच एज वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और हमारा डेसिबल गेन तथा बैंडविड्थ के बारे में हम डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है। ले वाला टॉपिक जो है दोस्तों हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी ये चीज़ें आप लोगों को मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। अब देखिएगा, मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आरसी कपल टू स्टेज एम्पलीफायर सर्किट एम्पलीफायर के बारे में पूछा जाएगा, यानी टू स्टेज एम्पलीफायर क्या है, आरसी कपल। ठीक है। उसका सर्किट डिटेल्स यानी सर्किट डायग्राम को भी बनाना है, वर्किंग बनाना है दोस्तों, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी बनाना है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होता है इसका, वो किस प्रकार से खींचा जाता है इसको भी बताएंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा उसको ही बताने वाले होंगे। ठीक है। अब देखिए, मैं पूरे चैप्टर का जो है अभी क्या क्या हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं इनको हम बताने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर रहेगा, इसका जो हमारा है एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन लिमिटेशन, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा रहेगा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। देखिएगा, बेसिकली आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है दोस्तों, अगली बार जो पूछा गया था ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर पूछा गया था। ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें तो पूछी जाएंगी, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर से आप क्या समझते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल तथा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व से आप क्या समझते हैं, ड्रा कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, या फिर आप लोगों से पूछा जाए डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर से आप क्या समझते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के बारे में वर्णन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें पूछे जाएंगे, वर्किंग प्रिंसिपल एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व आप लोगों को आना चाहिए। एप्लीकेशन भी आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। एप्लीकेशन तो चुटकियों में याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम अपना पूरा कंप्लीट कोर्स अपने जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स BEE और फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स को कर पाऊँ, वो सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे जाके अपने क्लास को इनरोल कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से जाके अपने क्लास को इनरोल कर सकते हो। अगर मैं कंप्लीट कोर्स की बात करूँगा दोस्तों, तो केवल 99 रुपये में आप कंप्लीट कोर्स को देख पाओगे। ठीक है। तो ये बातें आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे तो अच्छी रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आप लोग एग्जाम में आती ही रहती हैं। देखिएगा, मैं आज मैं आप लोगों को बोला हूँ दोस्तों कि इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा, डेमो क्लास मैं हर एक चैप्टर का इसलिए दे रहा हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग आप लोग पता चल पाए कि आपके स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे भी क्लासेस ऐसे ही चलती हैं। ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टी स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में, और जानते हैं मल्टी स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता क्या है। ठीक है। देखिए, जब भी बात की जाएगी मल्टी, तो मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है। यानी बहुत सारी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को हम जोड़ेंगे दोस्तों, यानी कैस्केड मेथड से जोड़ेंगे। अब जब भी बात की जाएगी कैस्केड, तो कैस्केड क्या होता है सर, कैस्केड का मतलब होता है एक के द्वारा एक का कनेक्शन। यानी कहने की बातें हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक हमारा हो गया, एक दो पेन हो गए, अब दोनों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी, यानी यहाँ से मान लेते हैं एक पेन के माध्यम से और जोड़ देंगे, तो ये मेरा कैस्केड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आगे चल के कैस्केड मोटर भी पढ़ना है, यानी दो मोटरों को कैस्केड करना है। इसका मतलब भी सिंपल से वे में आप लोगों को आगे चल के समझ में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैस्केड का मतलब सिंपल सा है कि आप लोग दो चीज़ों को जब जोड़ दिया जाता है, यानी दो मोटर हो चाहे दो हमारे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो, इन चीज़ों को अगर जोड़ा जाता है, यानी एक के बाद एक जोड़ा जाए दोस्तों, तो इसको हम कैस्केड कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखना है दोस्तों, जब सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की बहुत सारी स्टेजेस को कैस्केड कनेक्शन में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ट्रांजिस्टर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कहलाता है। या वो मतलब जो ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है
वो हमारा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर दिखाया गया है, यहाँ पे आप लोगों को 3 स्टेजेस दिख रहे हैं। देखिएगा मैं आप लोगों को फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा फर्स्ट स्टेज रहेगा, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर रहेगा, सेकंड स्टेज हमारा एम्पलीफायर, और यहाँ पे लिख लीजिएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड स्टेज ये हमारा एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेजेस आप लोगों को दिखाई गई हैं। अब दोस्तों ये जो तीनों स्टेजेस हैं ये एक दूसरे से कपलिंग के माध्यम या कपलिंग डिवाइस के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक कपलिंग डिवाइस यूज कर लेंगे और एक कपलिंग डिवाइस यहाँ पे है, तो 2 कपलिंग डिवाइसेस के माध्यम से हम इस पूरे अपने मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को जोड़ दिया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आप लोग का समझ में आ गई होगी। और इसका इनपुट जो है दोस्तों इस साइड रहेगा और आउटपुट हमें इस साइड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे चल के मल्टी स्टेज का हम वोल्टेज गेन कैसे, इसका वोल्टेज गेन जो होता है कैसे निकलता है, ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है दोस्तों, इस पॉइंट को जरूर समझ लीजिएगा। लिखा गया है कि एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर को जोड़ना ही कपलिंग कहलाता है। कपलिंग मतलब होता है दोस्तों, देखिएगा ये कपलिंग डिवाइस है, मतलब कि कपलिंग मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ना है। ठीक है, यानी एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, कपलिंग कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैस्केड का मतलब भी सिंपल से वे में यही है दोस्तों कि एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर को दूसरे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर से जोड़ना ही हमारा कैस्केड कहलाता है या कैस्केड कनेक्शन कहलाता है। सिंपल से भाषा बोला जाए, कपलिंग और कैस्केड में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलेगा हम बात करते हैं दोस्तों कपलिंग या नीड की आवश्यकता, कपलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, इसके बारे में, इसकी नीड क्या थी यानी आवश्यकता क्या थी, इसके बारे में हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। पहली पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि एक स्टेज की डीसी बायसिंग दूसरी स्टेज की डीसी बायसिंग को प्रभावित ना कर सके, अर्थात एक स्टेज की डीसी बायसिंग को दूसरी स्टेज की डीसी बायसिंग से अलग रखने के लिए हम क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है दोस्तों, पहली स्टेज के एसी आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट से स्थानांतरण के लिए हम क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। तो 2 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कपलिंग भी होती हैं। जैसे मैं पहली कपलिंग की बात करना चाहूँगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कपलिंग के प्रकार। तो पहली कपलिंग रहेगी दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कपलिंग डिवाइसेस के निम्न प्रकार होते हैं। जैसे पहला यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, हम बात करेंगे आरसी कपल्ड होगा या आर्सिंग कपलिंग बोलेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग होगा दोस्तों, यानी इसमें ट्रांसफार्मर को कपल किया जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट कपलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार से कपलिंग सिस्टम को हम पढ़ेंगे दोस्तों अपने एम्पलीफायर में। ये मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हम 3 प्रकार की कपलिंग को यूज करते हैं। आरसी कपलिंग यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज करेंगे, डायरेक्ट कपलिंग यूज करेंगे। और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोगों का पेपर आउट करवाने का एक तरीका है दोस्तों कि यह क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। ठीक है, चाहे आरसी पूछा जाए, चाहे ट्रांसफार्मर पूछा जाए, चाहे डायरेक्ट पूछा जाए, तो तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है आरसी कपलिंग और ट्रांसफार्मर कपलिंग को पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि आरसी कपलिंग क्या होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। यानी मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर देखिएगा क्या होता है। देखिएगा हम इसके पहले आप लोगों को पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जो बताए हैं या पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग जो बताए हैं, सिंपल से वे में 2 पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग बना लेना है। ठीक है, मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा एक सिंपल से वे में एक देखिएगा पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो ये हो गई जो हमने जो हमने अभी तक दिखा रहा हूँ, केवल इतना ही देखिएगा। ठीक है, एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट ये हो गई दोस्तों और एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट हमारी ये हो गई। ठीक है, देखिएगा इतनी पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट आप लोगों को देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही। ठीक है, जो ढक दिया गया है उसको मत देखिएगा। ठीक है, 2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को हम क्या करते हैं, 2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को लेके हम क्या करते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को बनाते हैं। सीसी जो है दोस्तों ये हमारा है कपलिंग कैपेसिटर है। ये कपलिंग कैपेसिटर यानी 2 हमारे ट्रांजिस्टर यानी कलेक्टर और बेस को जोड़ने के लिए हम कपलिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। यानी पहले वाले स्टेज के ट्रांजिस्टर और दूसरे वाले स्टेज के ट्रांजिस्टर को हम कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसका कलेक्टर रहेगा तो इसका बेस रहेगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि यहाँ पे हम बेस लिख देते हैं, यानी कलेक्टर और बेस के बीच में हम इसका कनेक्शन करते हैं। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें आप लोगों को लिखनी है, अपने नोट्स में भी लिखनी है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है, वर्किंग में भी लिखना है। ठीक है,
दोस्तों ये होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, बाईपास कैपेसिटर होता है। ठीक है, देखिएगा ये हमारा इनपुट, ये जो सी इन है, बेसिकली कैपेसिटर के बारे में हमने बता रखा है। जो है दोस्तों ये क्या करता है कैपेसिटर, ये बेसिकली एसी को पास करता है, क्योंकि हमारा इनपुट सिग्नल जो हम देते हैं अपने ट्रांजिस्टर पे, हम इनपुट सिग्नल एसी देते हैं, और एसी को यहाँ पे देखिए कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि कैपेसिटर जो होता है दोस्तों डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को क्या करता है, पास करता है। ठीक है, यानी एसी को जाने देता है और डीसी को रोक देता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है दोस्तों इनपुट कैपेसिटर जो है यहाँ पे इसका काम तो आप लोग बता ही दिया कि यह एसी को पास कर देता है। एसी को पास करेगा तो हमारे इनपुट पे, यानी इनपुट के जो हमारा बेस रेजिस्टेंस है दोस्तों, इन पे हमारा करंट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम करंट जाएगा तो हम कंप्लीटली एक चीज बोल सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करने लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये हमारा अमीटर का रेजिस्टेंस है, RE जिसे बोलेंगे अमीटर रेजिस्टेंस। अमीटर रेजिस्टेंस में अभी हम यहाँ पे एक हमारा अमीटर कैपेसिटर को यूज करते हैं। यह भी इसका काम क्या होता है, एसी में आने वाले दोस्तों एसी साइकिल प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, ग्राउंडेड कर देता है। यानी कहने की बात यह है, अमीटर में मान लीजिए हमारा किसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धाराएं आती हैं तो ये क्या कर देगा, उसको ग्राउंडेड कर देगा। ग्राउंडेड यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एसी करंट को क्या कर देने वाला है, ग्राउंडेड कर देने वाला होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंपल से वे में यहाँ पे भी वही सारी चीजें रहेंगी दोस्तों, यहाँ पे भी वही चीज रहेगी, सारा फिनोमेना मेरा सेम टू सेम रहेगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट में देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक आउटपुट कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आउटपुट कैपेसिटर को हम यूज करेंगे, इसके हम सीरीज में ही देखते हैं कि हमारा लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट है दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर सर्किट को आप लोग 1-2 बार बनाएंगे और 2 बार बना लेंगे दोस्तों, तो आप लोगों का ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट होगा, ये मैं बोल सकता हूँ RC कपल्ड। RC मतलब होता है इसमें दोस्तों, R मतलब होता है रेजिस्टेंस और C मतलब होता है कैपेसिटर। ठीक है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, या यहाँ पे हम RC कपल्ड एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आप लोगों को इतनी समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में लिखने वाले हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना होता है ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा, सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए कि RC कपल्ड एम्पलीफायर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। यानी RC कपल्ड जो एम्पलीफायर होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। देखिएगा, मल्टी मैं तभी बोलूँगा दोस्तों जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, यानी 2 चीज़ें, 2 ट्रांजिस्टर को जोड़ देंगे तो हम मल्टी बोलना स्टार्ट कर, 3 ट्रांजिस्टर रहेंगे तो उसे हम मल्टी बोलेंगे। ठीक है, सिंगल रहेगा दोस्तों तो उसे हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोलेंगे। अगर 2 हो जाएगा दोस्तों तो उसे हम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि RC कपल्ड एम्पलीफायर मल्टी स्टेज क्या है, एम्पलीफायर होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक एम्पलीफायर स्टेजेस को RC कपल द्वारा या RC कपलिंग द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, RC कपलिंग के द्वारा हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के माध्यम से जोड़ते हैं, यही मेरा RC कपलिंग कहलाता है। ठीक है, अगली बात देखिएगा दोस्तों, इसमें लिखा गया है, इसमें प्रयोग होने वाले ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों, इसमें प्रयोग होने वाला जो ट्रांजिस्टर होता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होता है, जो कि आप लोगों को सर्किट में दिखा भी होगा कि हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट को ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो बायसिंग की गई है दोस्तों, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो ट्रांजिस्टर लिया है दोस्तों, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर लिया है, और जो बायसिंग किया है इसमें वो हमारा कौन सी बायसिंग है, बोलेंगे सर पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है। ठीक है, चीज़ें आप लोगों को हर एक चीज़ मैंने बता रखा है दोस्तों। अगर इन सारी चीज़ों को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग जल्दी से क्लास को इनरोल करके हर एक चीज़ को देख सकते हो। अभी आप लोगों के बहुत टाइम है। ठीक है, अगर टाइम है दोस्तों, उस टाइम का आप लोग क्या करिए, सदुपयोग करिए, और नहीं तो आप लोग, अगर आप लोगों का बैक लग जाता है दोस्तों, तो आप लोग ये समझिएगा कि आप लोगों की जो है मार्कशीट तो खराब होने वाली है, आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। अगर रीचेक का भी फॉर्म डालोगे दोस्तों तो आप लोग 500 रुपये जरूर देने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बचा सकते हो 401 रुपये कम्प्लीटली आप लोग बचा सकते हो। केवल और केवल 99 रुपये का कोर्स रहेगा, उसमें आप लोग पूरे सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दूंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग अटेंड कर लेते हो या सॉल्व कर लेते हो तो आप लोग की बैक लगने वाली ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप लोगों को लाभ उठाना है तो स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे चलना ही होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, जल्दी से क्लास को एनरोल करिए। और देखिएगा, मैं आप लोगों से बार बार बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कंटेंट के चक्कर में ना पड़िएगा कि जो आपका मतलब बैक लगवा दे। ठीक है, ऐसे कंटेंट के चक्कर में पड़िए जो कि हम पढ़ें और हमें समझ में भी आए और हम उसको लिख भी पाएँ अपने एग्जाम में, तभी जाके उसका क्या है सदुपयोग है मेरा। नहीं तो ऐसे तो भाई सारी चीज़ें तो लिखी ही गई हैं, मैं पढ़ क्यों नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। लैंग्वेजेस पे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिएगा, मैं बुक की लैंग्वेज को बहुत कम यूज करता हूँ। बेसिकली ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जो वन लाइनर होते हैं उनको तो मैं बुक का ही ले लेता हूँ, नहीं तो आप लोगों को अपने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं अपने लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें सारी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखनी है, क्लास को इनरोल करना है भाई।
सिंपल से वे में आप लोगों को हर एक चीज़ पता है कैसे इनरोल करना होता है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जल्दी से अपने क्लास को यानी पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा, ये तो बात थी आप लोगों के थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक से रिलेटेड कि टॉपिक हमारा कैसे हमें यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे बोले हैं कि एक ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर को यानी एक ट्रांजिस्टर स्टेज को दूसरे ट्रांजिस्टर स्टेज को हमने आरसी कपलिंग द्वारा जोड़ दिया है। ठीक है, यानी इसमें हम जो उसके बाद हमने क्या कहा, इसमें जो प्रयोग होने वाली बायसिंग होगी दोस्तों, या सॉरी, इसमें जो प्रयोग होने वाला ट्रांजिस्टर होगा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होता है। और मैं बात करना चाहूँगा इसमें बायसिंग की अगर बात की जाएगी, कौन सी बायसिंग यूज किया जाता है, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की संरचना में केवल प्रतिरोध तथा संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, यानी केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का हम यूज करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन को, ठीक है, बनाने में। ठीक है, लिखना है अगला पॉइंट, इसमें एम्पलीफायर की दो स्टेजेस को एक कपलिंग कैपेसिटर द्वारा, कपलिंग कैपेसिटर जो सीसी है उसे कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, सीसी द्वारा क्या किया जाता है, कपलिंग कैपेसिटर द्वारा परस्पर जोड़ा जाता है, जिसमें प्रयोग होने वाले ट्रांजिस्टर में की जाने वाली जो बायसिंग होती है दोस्तों, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज़ मैंने बार बार आप लोगों से बोल ही रखा है कि यहाँ पे जो बायसिंग यूज किया जाना है, जो ट्रांजिस्टर यूज होगा हमारा बायसिंग जो होगा पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज होगा, और मैं बात करूँगा दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोग जरूर याद रखिएगा, बाकी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है। इसके बाद रहेगा दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल को अपने, और वर्किंग प्रिंसिपल भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिएगा आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं बात करने वाला हूँ इसकी वर्किंग को। ठीक है, तो वर्किंग आप लोग बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वर्किंग में लिखना है क्या, वर्किंग प्रिंसिपल में लिखना है कि जब मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है, लिखा गया है 1 मिनट, देखिएगा इसमें वर्किंग में लिखना है दोस्तों कि जब मल्टी स्टेज, ठीक है, जब मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के इनपुट पर एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए कोई सिग्नल दिया जाता है। बेसिकली एम्पलीफायर का काम ही होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, कोई सिग्नल देते हैं एम्पलीफाई करने के लिए, तो तब हमारा क्या होता है, एम्पलीफिकेशन यानी तब हमारा जो है ट्रांजिस्टर जो होता है एम्पलीफिकेशन करने के बाद, ठीक है, बोला है कि तब एम्पलीफिकेशन के बाद या पश्चात वह सिग्नल कलेक्टर टर्मिनल पर पहुंच जाता है। यानी एम्पलीफिकेशन होने के बाद जो सिग्नल होगा दोस्तों कलेक्टर टर्मिनल पे हमारा पहुंच जाएगा। कलेक्टर टर्मिनल कहाँ है भाई, तो ये देखिएगा एम्पलीफिकेशन के बाद हमारा जो होगा सिग्नल जो होगा इस कलेक्टर पे हमारा पहुंच जाएगा। अगली बात इसमें लिखनी है दोस्तों, यहाँ पे अगली बात क्या है, कलेक्टर टर्मिनल पर प्राप्त होता है, जहाँ से उसे इनपुट जहाँ से उसे कहाँ पे है भाई, जहाँ से उसे क्या है पुनः एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए कपलिंग कैपेसिटर सीसी के द्वारा सेकेंड स्टेज में दिया जाता है। यानी जो है दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर है, ये मेरा कपलिंग कैपेसिटर है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, हम अपने एक स्टेज को दूसरे यानी पहले वाले स्टेज को, यानी एक स्टेज ये हुआ, दूसरा स्टेज ये हुआ, एक स्टेज को दूसरे स्टेज को जोड़ने के लिए हम सीसी यानी कपलिंग कैपेसिटर का यूज किए हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है कि सेकंड स्टेज में ये सिग्नल को पुनः एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, तथा एम्पलीफिकेशन के बाद प्राप्त सिग्नल के अक्रॉस प्राप्त मतलब इसके अक्रॉस क्या होता है, सिग्नल हमारा प्राप्त होता है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में दिए गए सिग्नल तथा प्राप्त हुआ आउटपुट सिग्नल सेम फेज में होते हैं। यानी जो हम इनपुट सिग्नल देते हैं दोस्तों और जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में ही होते हैं, यानी इसका फेज जो होता है उल्टा नहीं होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, ठीक है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप लोगों को मैंने कंप्लीट बताया, सर्किट डायग्राम भी बताया दोस्तों। तो ये चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगली बात जो रहेगी दोस्तों, यहाँ पे अगली पॉइंट्स की मैं बात करना चाहूँगा, तो इसमें रहेगा आरसी कपलिंग के लाभ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। तो देखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे लिखा है आरसी कपल्ड, यानी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। देखिएगा आरसी युग्मित मतलब होता है कपल्ड, ठीक है, प्रवर्धक मतलब होता है एम्पलीफायर। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लोग याद रखिएगा एम्पलीफायर को प्रवर्धक बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट छोटे हल्के व सस्ते सरल होते हैं। ठीक है, क्योंकि आधुनिक प्रतिरोध, ठीक है, आधुनिक प्रतिरोध व संधारित्र छोटे हल्के व सस्ते होते हैं। यानी जो इस मॉडर्न टाइम में हमारे रेजिस्टेंस व कैपेसिटर यूज किए जाते हैं छोटा और हल्का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके एडवांटेज में, इसकी आवृत्ति अनुक्रिया वक्र अति उत्तम हो, क्योंकि आवृत्ति काफ़ी बड़ी सीमा कुछ हर्ट्ज से कुछ मेगा हर्ट्ज तक
हर्ट्ज तक इसका लाभ यानी इसका गेन जो होता है स्थिर रहता है, जो कि संगीत व जनता व्याख्यान इत्यादि के लिए अति आवश्यक होता है। यानी कहने की बातें हैं, इसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों अच्छी होती है, जो कि आवृत्ति अच्छी क्या है, इसकी रेंज की बात की जाएगी कुछ हर्ट्ज से, मैं बात करूंगा हर्ट्ज से कुछ हर्ट्ज तक यानी मेगा हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। यानी गेन की बात की जाए, गेन जो भी अच्छा होता है, जिसके कारण इसमें हमें जो है म्यूजिक वाला होता है सिस्टम, म्यूजिक जो आप लोगों को अच्छे से सुनाई देता है, तो यहाँ पे हमारा जो है फ्रिक्वेंसी लेवल जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अगली बात इसमें है, इसमें ट्रांसफार्मर आदि का प्रयोग नहीं होने न होने के कारण अरेखीय अथवा आयाम निरूपण बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों आरसी कपलिंग के हानि में बात करना चाहूँगा, तो हानि क्या रहेगी दोस्तों इसमें, हानि में लिखना है दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें रहेगा ट्रांसफार्मर कपलिंग की अपेक्षाकृत, ठीक है, ट्रांसफार्मर कपलिंग की अपेक्षाकृत आरसी युग में यानी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का गेन कम होता है। यानी इसका जो गेन होता है दोस्तों, अगर मैं वोल्टेज गेन और करंट गेन की बात करना चाहूँगा तो दोनों कम होता है, क्योंकि प्रत्येक लोड में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तथा प्रत्येक स्टेज पर अपने से पहले आने वाली स्टेज पर लोड जो होता है प्रवाह रहती है, ठीक है। यानी इस पर लोड प्रवाह रखती है, इसलिए हमारा क्या होता है वोल्टेज गेन जो होता है कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा निर्माण के पश्चात, यानी यह कम्प्लीटली हमारे बनने के बाद क्या होता है, समय पास होने के साथ साथ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में शोर मुक्त होने की प्रवृत्ति होती है, तथा आर्द्र वातावरण में यानी जो हमारा नमी टाइप का वातावरण रहेगा उसमें अधिक शोर करता है। यानी जैसे हमारा इसमें मॉइस्चर वाला जो जैसे ही हमारा मौसम आएगा तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो होता है अधिक शोर करने लगता है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा इसके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में क्या लिखना है, एप्लीकेशन में यहाँ पे लिखना है कि आरसी कपल्ड, देखिएगा आरसी कपलिंग नेटवर्क जो होता है दोस्तों सस्ता, हल्का एवं परिपथ में कम स्थान घेरने वाला होता है। श्रव्य आवृत्ति परास जो होती है इसकी दोस्तों, यानी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की जो श्रव्य यानी जो श्रव्य मतलब जो सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, कितनी होती है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है, हाई स्कूल में ही बताया गया होगा, 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो या 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। यानी इसके बीच में हमारा जो सुनने वाली फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हमारी होती है, ठीक है। यानी जो जिस फ्रीक्वेंसी को या जिस लेवल पे हम चीज़ों को सुन पाते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। इसकी उच्च अनुक्रिया होने के कारण इसे वोल्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में प्रयोग किया जाता है। यानी कहने की बात यह है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होने के कारण दोस्तों यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो इसका यूज होता है दोस्तों वोल्टेज मल्टी स्टेज, ठीक है, वोल्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंप्लीटली आप लोगों का था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का कंप्लीट जो था दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को चाहे जो पूछा जाए, अब देखिएगा इसमें एक टॉपिक और बचता है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी आप लोग देख लीजिएगा इसी सेशन में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। देखिए पूछी जा सकती है दोस्तों, दो चीज़ें आप लोग कुछ भी पूछी जा सकती हैं, या इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा, ठीक है। मैं बात करना चाहूँगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व होता है किस प्रकार से खींचा जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व खींचा जाता है वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचा जाएगा, या फिर हम बोलेंगे वोल्टेज गेन ना होगा तो गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचा जाएगा, ठीक है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो होता है दोस्तों, इसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व की बात की जाएगी तो उसमें एक पॉइंट लिखना है कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए गेन जो होता है यानी लाभ, ठीक है, गेन का मतलब होता है लाभ का मान 50 हर्ट्ज से कम व 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर घटता है। यानी इस रेंज पे रहेगा दोस्तों, तो जो इसका है फ्रीक्वेंसी लेवल है इस पे हमारा घटता है। अगर 20 किलो हर्ट्ज है दोस्तों तो इसका फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो है घटने लगता है। जबकि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज पर, यानी मिड मतलब मध्य पे, ये मिड वाला है, ठीक है, यही मिड यहाँ पे लिखा गया है। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज जो है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है फ्रीक्वेंसी रेंज जो है यही मेरा मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है। यह रेंज जो होती है 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। इस पे हमारा क्या होता है, इस पर गेन एक समान रहता है, यानी इस स्थिति में जो गेन होता है यानी लाभ जो होता है दोस्तों कांस्टेंट रहता है। तो वोल्टेज इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व होगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी और हमारा रहेगा ये हमारा वोल्टेज गेन रहेगा, इनके बीच में हम खींचेंगे दोस्तों। ये पॉइंट हम बात करेंगे तो मैक्सिमम हमारा क्या है, मैक्सिमम गेन को प्राप्त करता है। इस स्थिति में हमारा जो गेन होता है मैक्सिमम होता है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट से ये पॉइंट जो होता है ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूँगा दोस्तों, यहाँ से यानी 20 किलो हर्ट्ज से यहाँ के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी FU माइनस FL कर देंगे दोस्तों तो यही मेरा बैंडविड्थ हो जाएगा। यानी अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी अगर दिखा देते हैं तो वही मेरा क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो बैंडविड्थ वाला
पार्ट है दोस्तों, ये आप लोगों को जो है एसी सर्किट जो पढ़ाई जाएगी, ठीक है। यानी चैप्टर 7 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैप्टर 7 जो है दोस्तों उसको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें बैंडविड्थ के बारे में बहुत अच्छे वे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा कंप्लीट जो था दोस्तों, आज का जो सेशन था ये आप लोग कंप्लीटली किसके लिए था, ये हमारा था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो था इसको बताया दोस्तों। इसमें हमने आप लोगों को आरसी कपलिंग के बारे में बताया, इसका सर्किट डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, ये हर एक चीज़ हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों का कोई टॉपिक यानी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर से इससे ज़्यादा आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। पूछा जाएगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व किस प्रकार से खींचा जाता है। तो दोस्तों इसको खींच लोगे या नहीं खींच लोगे आप लोग बताइएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक भाई चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। आप लोगों से इतनी उम्मीद रख सकता हूं दोस्तों कि आप लोग इतना काम तो जरूर करेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी अपने बताइए कि आपकी क्लासेस जो है भाई यहाँ से देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताते हैं, ठीक है। भाई मैं पास हो जाऊँगा, तेरा बैक लगेगा तब तो मजा आएगा, तुझसे पूछूंगा कैसा लग रहा है इस समय, ठीक है। तो ऐसा ना करिए, अपने साथियों को भी अपने साथ लेके चलिए, तभी तो मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।